नमस्कार। कुंडली क्या है चैनल में आप सभी का एक बार पुनः स्वागत है। मित्रों, आज हम लोग कुंडली में एक बनने वाले बहुत बड़े दुर्योग का विश्लेषण करेंगे, जिससे अगर यह दुर्योग कुंडली में बनता है तो व्यक्ति की पारिवारिक जीवन, वैवाहिक जीवन, बच्चा, व्यापार, कैरियर आदि सभी प्रभावित होते हैं। बल्कि यूं कहें कि व्यक्ति समाज से परे होकर एकांतवास करना चाहता है, समस्याओं से घिरे रहता है तथा जिस भाव में यह बैठते हैं उस भाव में कमी ला देते हैं। इस दुर्योग को श्रापित योग भी कहा गया है। कुछ लोग इसे नागमणि योग कहते हैं, कुछ लोग इसे पितृदोष के रूप में जानते हैं, तो कुछ के द्वारा इसे नंदी योग भी कहा गया है। यानी शनि और राहु जब एक साथ बैठ जाए कुंडली के किसी भी भाव में तो यह दुर्योग बनता है। कुछ जगह यह योग भी हो जाता है, इसका हम लोग वर्णन करेंगे। फिलहाल ये दुर्योग है कि योग है आपके कुंडली में। आपके कुंडली में यह क्या फल दे रहा है, इस सब का वर्णन हम लोग करेंगे। आप अपने कुंडली में ये देखें कि यदि शनि और राहु एक साथ बैठे हैं तो क्या फल दे सकते हैं। आगे जाने से पहले मैं आप लोगों से आग्रह करूंगा कि आप यदि मेरे इस जो है कुंडली क्या है चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब बटन को या सब्सक्राइब जहां लिखी गई है उसको दबा करके इसे सब्सक्राइब करें और कुंडली को पूरे देखने के बाद अगर पसंद आए तो इसे लाइक भी करें, शेयर करें तो और अच्छी बात है। मित्रों, श्रापित योग है क्या? क्यों श्रापित योग कहा गया है इसे? श्रापित योग मतलब श्राप। बहुत सारे ऋषियों के द्वारा एक्सप्लेन किया गया है कि यह दोष आपको ऐसे नहीं मिलता है, बल्कि पूर्व जन्म में आपने जो कर्म किया है, जो गलतियां की हैं, अगर वह गलती अक्षम्य है तो अक्षम्य गलती के पूर्ति के लिए यह आपके कुंडली में दुर्योग बनता है। इसीलिए इसे श्रापित दोष कहा गया है। इससे पितृदोष भी कहा गया है, इसलिए कि पूर्वजों के यानी पूर्व जन्म में किया गया पाप या आपके पूर्वज के द्वारा भी कोई दोष हुआ जिसका क्षमा नहीं हुआ है तो उसे आपको भोगना है। यानी ये क्रमवत चलता है। ये आपके इस दुर्योग के आने से आप कुछ लोग नागमणि दोष क्यों कहते हैं, तो यूं समझे कि जो राहु होते हैं वो नाग हैं और शनि देव को मणि कहा गया है क्योंकि न्याय के देवता हैं। जहां रहते हैं यद्यपि कार्य को धीरा करते हैं, लेकिन जस्टिस देने वाले देवता है, इसलिए इन्हें मणि कहा गया है। तो नागमणि, नाग जब मणि के पास पहुंच जाए तो इसे नागमणि योग भी कहा गया है। इसी तरह से नंदी योग भी कहा गया। खैर, इस बहुत बृहद रूप से जाने से अच्छा है, चूंकि समय कम होता है, हम लोग ये जाने कि यह अगर कुंडली में बनता है या दुर्योग तो क्या होता है। तो देखिए, इतना तो आप समझ गए कि जब कुंडली में शनि और राहु एक साथ बैठेंगे, शनि क्या करते हैं? शनि किसी भी कार्य में विलंब डालते हैं, विच्छेदात्मक ग्रह हैं।
यानी जिस भाव में बैठेंगे उसके संबंध को या उसके भाव को या उसके लाभ को विच्छेद कर देते हैं, दूरी बना देते हैं। तो विच्छेदात्मक ग्रह है। और राहु क्या है? छाया ग्रह है। जहां जिस ग्रह के साथ या जिस ग्रह के साथ या जिस राशि में, तो जिस राशि में बैठते हैं उसका स्वरूप ले लेते हैं, और जिस ग्रह के साथ बैठते हैं उसका रूप लेकर के वैसे एक करते हैं। तो शनि के साथ जब आ जाएंगे तो शनिवत अपना स्वभाव बना लेंगे। तो जब शनिवत स्वभाव बनाएंगे तो एक तो शनि स्वयं जो है विलंब करते हैं किसी कार्य को। शनि के प्रभाव से शनि अगर अच्छा भी हो तब भी कोई रिजल्ट देते हैं तो विलंब से देते हैं। धीरा ग्रह है, ये 2.5 साल एक राशि में रहने वाले ग्रह हैं। तो इसीलिए अगर वहां जब राहु बैठ जाएंगे तो वह दुर्योग बनेगा, यानी और विलंब हो जाएगा और दिक्कतें पैदा होने लगेंगे। अभी एक प्रश्न उठता होगा आप लोगों के मन में कि जब दोनों पापक ग्रह हैं, दोनों मित्र हैं, तो फिर ऐसा क्यों होता है? तो अब जानिए कि जब भी दो अच्छे व्यक्ति एक साथ हों, एक रूम में हो, एक साथ रहते हो, दो अच्छे व्यक्ति, तो एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति के लाभ के बारे में सोचता है। लेकिन जब भी दो दुष्ट एक साथ हों तो वो एक दूसरे को नुकसान करने पर लगता है। यही हाल ग्रहों की स्थिति है। शुभ ग्रह जब एक साथ रहते हैं तो योग बन जाता है, पापक ग्रह एक साथ होते हैं तो दुर्योग बन जाता है, पापक ग्रह शुभ के साथ बैठ जाएं तब भी दुर्योग हो जाता है। ठीक है, अब हम लोग आते हैं कि शनि और राहु किस राशि में या किस घर में हो तो क्या लाभ मिलेगा। देखिए, शनि और राहु जब एक साथ बैठेंगे तो राहु अनुवांशिकता के कारक ग्रह हैं। परंपरा से हटकर कार्य करने वाले लोग राहु वाले होते हैं, यानी धर्म से दूर करना चाहते हैं। और शनि पाप ग्रह है लेकिन धर्म के प्रति उनकी माने न्यायप्रिय ग्रह माने गए हैं, तो परेशानियां तो आने लगती हैं। यानी शनि और राहु एक साथ बैठे हैं तो आपकी परेशानियां तो होगी। जिस भाव में बैठते हैं उससे संबंध उसको, तो देखिए एक चीज और बता दें आपको कि मान लीजिए कि शनि राहु दोनों अच्छे घर में बैठ गए, योग कारक हो गए। जहां शनि योग कारक होते हैं, राहु अधिकांश तो वहां योग कारक हो जाते हैं। तो यदि किसी हाउस में बैठ गए, जैसे तीसरे हाउस में शनि और राहु दोनों प्राकृत, यदि दोनों एक साथ बैठ जाएं तो जहां बैठ जाते हैं एक साथ तो ठीक है, अच्छा फल पराक्रमी बनाएंगे, यशस्वी बनाएंगे, व्यक्ति के पराक्रम को और बढ़ा देंगे, ये कहा जा सकता है। लेकिन इनकी जो दृष्टियां होती हैं वह तो विच्छेदात्मक है, वो तो नुकसान करेंगी। और ये दोनों की 3-3 दृष्टियां हैं। शनि को यहाँ तीसरी और पांचवी, तीसरी, 7वीं और 10वीं दृष्टि प्राप्त है, तो राहु को 5वीं, 7वीं और 9वीं दृष्टि प्राप्त है। यानी दोनों मिलकर के 5 हाउसेज को प्रभावित कर देते हैं। तो जहां जहां इनकी दृष्टि जाएगी वहां वहां तो नुकसान करेंगे। इसीलिए इस योग को या इस दुर्योग को सबसे खराब दुर्योगों में से माना गया है। ठीक है, जैसे मान लीजिए तीसरे हाउस में अगर बैठ गए शनि और राहु, इनकी दृष्टि जब 7वें हाउस, 9th हाउस पर, धर्म पर पड़ेगी तो क्या होगा? व्यक्ति के अपने पिता से दूरी बन जाएगी, या पैतृक संपत्ति उनका नहीं रहेगा, या वो जो है ये कहा जाए कि पैतृक घर से दूर रहेंगे, दूर बना देते हैं। तो अगर पराक्रम तो मिला, लेकिन उसका रिजल्ट क्या है कि व्यक्ति अपने पिता से दूर हो गया, या पिता के संपत्ति से दूर, पैतृक संपत्ति से दूर हो गया, या पैतृक गांव से दूर हो गया। यही दुर्योग है। तो कहने का मतलब कि शनि और राहु जब भी ग्रह बैठ जाए तो
नकारात्मक ऊर्जा पैदा कर ही देते हैं। और जब ये नकारात्मक ऊर्जा पैदा करेंगे तो व्यक्ति की विलासिता और आराम की जिंदगी से दूर करते हैं, व्यक्ति के पारिवारिक डिस्टर्बेंस होता है, परिवार से दूर करते हैं, व्यक्ति को वैवाहिक जीवन में विवाद खड़ा कर देते हैं। तो अब आइए हम लोग जाने कि अब जैसे अब मान लीजिए कि कुंडली के लग्न में यह योग बन गया, योग बन गया। अब एक चीज और ध्यान दीजिए कि 2 3 4 अब सभी राशियों में यह दुर्योग नहीं रहेगा, ये बात सही है, लेकिन दृष्टियां तो बुरी हैं, मैं बता दिया। तो जैसे जब भी जहां ये बैठे हैं उस हाउस में अगर दूसरा 2 अंक 3 अंक 7 अंक 10 अंक और 11 अंक हो तो यहां वहां ये रचनात्मक काम करते हैं उस हाउस के लिए, क्योंकि जब भी शुक्र क्या है, इनके मित्र हैं, बुध क्या है, मित्र हैं, शनि क्या है, इनके मित्र हैं। तो इनकी राशियों में जब बैठेंगे राहु या शनि, तो अपने ही घर में बैठते हैं, वहां ये लोग नुकसान के बजाय अच्छा काम करते हैं, लेकिन प्रभाव तो रहेगा। जैसे लग्न में जब शनि और राहु की युक्ति हो जाएगी तो व्यक्ति क्या होगा, ज्ञानी हो जाएगा, तिगड़मबाज होगा, जुझारू होगा, उन्नति से प्राप्त होगा, तथा अब क्या होगा, अपने काम को इन किन प्रकार निकालेगा, किसी तरह से निकालेगा। ये तो अच्छी बात हो गई, लेकिन वहां से उसकी दृष्टि विवाह भाव पर पड़ेगी। तो विवाह भाव में क्या होगा, विवाह में देरी लाएगा, या विवाह बनने के बाद टूट जाएगा, या पत्नी के साथ संबंध नहीं रहेगा, व्यापार में डिस्टरबेंस होगी, पार्टनर के साथ समस्याएं उत्पन्न होंगी, ये चीज होगा। लग्न में बैठे हुए हैं राहु और शनि, तो अगर दूसरी हाउस में बैठते हैं, सेकेंड हाउस में राहु और शनि अच्छे माने गए हैं, क्योंकि धन के मामले में तो बेहतरीन होगा भाई, लेकिन कुटुंब से नहीं पटेगा, कुटुंब से नहीं पटेगा। हाँ, दूसरे तीसरे 7 10 और 11 अंक है, तब भी कुटुंब से नहीं पटेगा। लेकिन अब वाणी का व्यक्ति कठोर हो जाएगा, कठोर वाणी के चलते संबंध में बिगाड़ होता है। संपत्ति रुपया पैसे के मामले में तो ये बहुत अच्छा योग बनेगा वहां पे। अब देखिए वहां योग बन जाएगा, ये दुर्योग नहीं रहेगा। इसलिए हमने कहा कि यह कहीं योग है तो कहीं दुर्योग। दूसरे हाउस में अगर यह राहु और शनि बैठ जाए तो व्यक्ति को अच्छा खासा धन दिलवाते ही है, लेकिन वहां से उनकी दृष्टि जहां जहां पड़ेगी उस हाउस में डिस्टर्ब कर देंगे। इसी तरह से जब तीसरे हाउस में जब बैठते हैं तो व्यक्ति को पराक्रमी तो बनाएंगे, अपने बलबूते पर व्यक्ति शिखर पर जाने का प्रयास करेगा, लेकिन उससे अपने छोटे भाई बहनों से संबंध अच्छा नहीं होगा। 9वें हाउस में दृष्टि डालने से पिता से संबंध बिगड़ेगा, पिता से दूर होगा, या पैतृक संपत्ति से दूर हो जाएगा। तो यह दुर्योग तीसरे हाउस में ऐसा होगा। अगर चौथे हाउस में यह योग बनता है तब क्या होगा, चौथे हाउस में बनने से माता के स्वास्थ्य में विवाद हो जाएगा, कुटुंब में माने परिवार के अंदर विवाद होंगे। यद्यपि समृद्धि और होगा कब, जब चौथे हाउस में 2 अंक 3 अंक 7 अंक 10 और 11 अंक में बैठे हैं तब। नहीं तो मान लीजिए कर्क राशि में बैठ गए, नुकसान कर देंगे चौथे हाउस को। सुख शांति समृद्धि में सब में डिस्टर्ब होंगे। चौथे हाउस में भवन का निर्माण, सुख का, शांति का, ये सारी व्यवधान उत्पन्न हो जाएगी। 5वें हाउस में अगर शनि और राहु बैठ गए तो क्या करेंगे, संतान में विलंब लाएंगे, व्यक्ति की आईक्यू बड़ा कमजोर हो जाता है। व्यक्ति के संतान अगर महिला है तो ऑपरेट होने के बाद ही होते हैं। धन में अचानक धन को नुकसान कर देते हैं, दृष्टि पड़ती है उन पर धन भाव पर तो नुकसान कर देते हैं। तो
पांचवें हाउस में भी ये लोग थोड़ी सी रास्ता खराब हो जाता है, स्वास्थ्य खराब हो जाता है और थोड़ी सी परेशानियां बढ़ जाती है। छठे हाउस में यद्यपि कहा गया तीसरे, खष्टे और एकादश, तीसरा, छठा और 11वें हाउस में यद्यपि शनि और राहु की युति बहुत बढ़िया हो गया, शत्रु नहीं रहेंगे, रोग नहीं बनेगा, लेकिन दृष्टियां जहां जहां जाएंगी वो थोड़ी परेशानियां लाती हैं, लेकिन फिर भी छठे हाउस में यह अच्छा माना गया है। सातवें हाउस में जाकर के क्या होगा, व्यक्ति के पार्टनर से विवाद हो जाएगा और क्या होगा, डिप्रेशन में आदमी आ जाता है, बात बात पर विवाद हो जाता है, व्यवसाय में घाटा लगने लगता है। आठवें हाउस में आने पर तो पितृदोष बनेगा, पूर्ण रूप से बनता है, यानी मानसिक चिंतन तो रहेगा ही, साथ में आदमी डिप्रेशन में चल जाता है, अच्छा खासा कार्य व्यवधान उत्पन्न होने लगता है, साथ में देखें तो स्वास्थ्य खराब होने लगता है। और आठवें हाउस में अगर यह योग युति है और कहीं से मंगल की दृष्टि पड़ गई या मंगल आ गए, तब तो बड़ी बुरा हाल हो जाता है, यानी आदमी एक्सीडेंट से उनकी मृत्यु की संभावनाएं भी बढ़ जाती है। खैर, आठवें हाउस में यह पूर्ण रूप से दुर्योग बनाता है, बशर्ते अब वहां 10 अंक हो, 7 अंक हो, 3 हो, तब थोड़ी सी लाभप्रद रहेगा। 9th हाउस में जाकर के यह धर्म से दूर करता है, पिता से संबंध को बिगाड़ता है, पैतृक संपत्ति से दूर करता है। 10वें हाउस में बैठने के बाद से यह जो है राजनीति के क्षेत्र में तो ले जाएगा, लेकिन कलंकित भी करता है, विवाद खड़ा करता है, झगड़ा करता है, अधिकारियों से विवाद हो जाती है, परेशानियां बढ़ती हैं। 9th हाउस में जाने पर यद्यपि कहा गया कि 9th का 11वें हाउस में जाने पर, 10वें हाउस के बाद 11वें हाउस में कहा गया है कि 11वें हाउस में कोई भी ग्रह अच्छे फल देते हैं, तो ये बात सही है, धन के मामले में तो अच्छा रहेंगे, व्यक्ति को बहुत कुछ देंगे, लेकिन वहां से जहां दृष्टि पड़ेगी, मान लीजिए पंचम हाउस में पड़े तो विद्या भाव में कठिनाई ला देते हैं, संतान भाव में कठिनाई ला देते हैं, परेशानियां लाते ही हैं। अब 12 हाउस में 12वें हाउस में जब जाएंगे 12वें भाव में, तो यह पूर्ण रूप से दुर्योग करेंगे, व्यक्ति को कारागार तक पहुंचाने का प्रयास करते हैं, बीमारी डालते हैं, बीमारी से संबंधित, रोग से संबंधित कार्यों को कराते हैं। तो ये सारी समस्याएं शनि राहु के युति से होती है, जिसे श्रापित योग कहा गया है। अब मित्रों, अगर शनि और राहु की युति है आपकी कुंडली में तो क्या करें। शनि राहु की युति है तो यद्यपि हम तो यही कहेंगे कि यह दुर्योग ही है, योग नहीं है, क्योंकि जिस भाव में अगर मान लीजिए तीसरे घर में बैठ गया, मान लीजिए वृषभ राशि के साथ बैठ गए, मान लीजिए शनि 10वें अंक माने मकर राशि में बैठ गए, कुंभ राशि में, अच्छा फल तो देंगे, लेकिन दृष्टियां जो जाएंगी राहु की, वो वहां बुरा हाल कर देगा। तो कहने का मतलब, यदि ये योग आपके या दुर्योग आपकी कुंडली में है तो क्या करें। तो शनि, ऐसे लोगों को शनिवार को निश्चित रूप से ऐसे प्रतिदिन भी शनि और राहु के बीज मंत्र को 108 बार पढ़ना चाहिए, बड़ी लाभ करता है। भगवान शिव को जल दें, अभिषेक करें दूध से, और बशर्ते प्रयास करें कि काला तिल उसमें सम्मिश्रित करें, या काला दाल को डाल करके आप जल चढ़ावें, बेटर होता है, अच्छा फल देता है। शनिवार के दिन पीपल पर जल चढ़ावें, अच्छा फल देता है। और कंगालों के, दरिद्रों को कुछ सहयोग करें। ये सारी चीजें हैं जो इस दुर्योग से दूर करते हैं और यह दुर्योग से आपको बचाते हैं। तो आज हम लोग श्रापित योग के बारे में जाने। श्रापित योग नंदी योग जिसे भी कहा गया, जिसे पितृदोष भी कहा जाता है, कुंडली में यदि है तो यह पितृदोष है, और इसको शांत करने के लिए भी उपाय करनी चाहिए, अन्यथा यह दोष हमेशा परेशान करता है। फिर हम लोग मिलेंगे अगले वीडियो में। नमस्कार।